हेलो दोस्तों, वेलकम टू shorttimecoding.net। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट, मेथड एंड प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। अगर विजुअल स्टूडियो 2022 आपके पास है तो ये इंटरफेस आ रहा होगा, आपने क्लिक करना है प्रोजेक्ट पर। देन फिर प्रोजेक्ट के लिए हमें कंसोल ऐप चाहिए, तो हमने कंसोल ऐप सर्च किया। देन यहाँ से कंसोल ऐप जो C# सपोर्टेड है, इसको क्लिक किया, सेलेक्ट किया। देन प्रोजेक्ट का नाम हमने रखा और जहाँ पे सेव करना है वो डायरेक्टरी यहाँ से चूज कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट। इसके साथ हमने नेक्स्ट कर दिया। तो जैसे ही हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट होगा आपके पास, तो उसमें सबसे पहले आपको एक क्लास देखने को मिल जाएगा। एक C# क्लास मौजूद है यहाँ पे। हमने इस कोड को रिमूव किया। देन इस क्लास के अंदर हमने सबसे पहले नेम स्पेस क्रिएट किया। नेम स्पेस लिखा है यहाँ पर। नेम स्पेस के साथ हमें नेम स्पेस क्या चीज़ है, नेम स्पेस हमारे प्रोजेक्ट का नेम। प्रोजेक्ट नेम क्या है, हमने लिखा है यहाँ से कंसोल। अदरवाइज हम यहाँ से क्लिक करके इसको रीनेम, और रीनेम से हमने इसका नाम कॉपी कर लिया और हमने यहाँ सेव किया। और हमने यहाँ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, बेसिकली ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज ये इस नेम, ये हमारे पास स्कोप भी कहलाता है। ये इसकी बाउंड्री एंड स्कोप हम दोनों कह सकते हैं। तो इस क्लास का स्कोप ये है। अब हम एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ काम करने वाले हैं जिसमें हमने एक क्लास बनाना है, क्योंकि एवरीथिंग कंसिडर एज क्लास। तो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट के साथ काम करना है। तो स्टूडेंट की क्लास एक हम बना लेंगे। स्टूडेंट क्लास बनाया। स्टूडेंट क्लास जब बनाया तो स्टूडेंट क्लास के पास भी एक बाउंड्री है या स्कोप है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि स्कोप। अब व्हाट इज क्लास? क्लास इज जस्ट लाइक अ ब्लॉक ऑफ कोड, यू कैन से ब्लॉक ऑफ कोड। इस ब्लॉक ऑफ कोड में हम मेथड एंड प्रॉपर्टीज रखते हैं। इट कैन हैव मेथड एंड प्रॉपर्टीज। मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज क्या है, मेथड क्या है, प्रॉपर्टीज हम इसलिए यहाँ पर लिखते हैं प्रॉपर्टीज। इन फ्यूचर जब आप फ्रंट एंड के साथ काम कर रहे होंगे तो एक यूजर है जो स्टूडेंट होगा, वो फॉर्म रजिस्ट्रेशन फिल कर रहा होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हुए वो कुछ फील्ड्स के साथ वैल्यू पास कर रहा होगा, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। तो वो सारी चीज़ें हमें बैकएंड पे कैसे मिल रही होंगी, हमें यहाँ पे वो प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज करनी होती है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखना है और टाइप बताना है। तो हमने लिखा फर्स्ट नेम लेटर सेटर, फिर हमने लिखा पब्लिक स्ट्रिंग लास्ट नेम लेटर सेटर, और एक हमने लिख दिया यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी जो कि है ईमेल, और उसके साथ भी हमने लिख दिया गेटर एंड सेटर। 3 प्रॉपर्टीज हमने डिक्लेयर कर दी। अब एक यूज केस हमने बनाना है जिससे हमने मेथड के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो मेथड क्या चीज़ है वो हम क्या देखते हैं। हमें यूज केस के हिसाब से अभी हमारे पास जो नीड है वो ये है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारे पास मौजूद है, इन दोनों को मर्ज करके हमें एक फुल नेम क्रिएट करना है। तो हम एक हम मेथड बनाते हैं जो पब्लिक, और इसका जो रिटर्न होगा हमारे पास टाइप स्ट्रिंग टाइप, उसका नाम हम रखते हैं फुल नेम। और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज मेथड के अंदर हमने यहाँ पैरामीटर पास करना होता है। तो पैरामीटर पास करने के लिए हमें 2 पैरामीटर्स चाहिए जिसके ऊपर हमें एक्शन परफॉर्म करना है। तो वो हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास स्ट्रिंग टाइप और मीनिंगफुल नेम देंगे यहाँ पे एज यू वांट। तो हमने कैमल केस को यूज करते हुए फर्स्ट नेम लिख दिया एंड देन लास्ट नेम। अब क्या होगा इस मेथड में, हमने 2 नाम को मर्ज करना है बट एक बीच में स्पेस चाहिए, एक फॉर्मेटेड नेम हो। तो उसके लिए हमने क्या करना है, एक स्ट्रिंग डॉट कॉनकैट का एक मेथड होता है, इसमें हमने दोनों स्ट्रिंग पास कर देना है 1 बाय 1। फर्स्ट नेम जो भी स्ट्रिंग वैल्यू आ रही होगी उसको ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, देन ऐड करेगा। देन फिर हमने एक वाइड स्पेस लेने के लिए यहाँ पर हमने एक कोटेशन ऐड कर दिया विद स्पेस, ये वाइड स्पेस बीच में लेकर आएगा। और देन फिर हमने लास्ट नेम को यहाँ पर लिख दिया लास्ट नेम, और इसका रिजल्ट हमने एक वेरिएबल में सेव कर लिया, इसका नाम रख दिया हमने रिस्पॉन्स।
तो ये मेथड हमें रिटर्न करेगा फुल नेम विद स्पेस, और हमने इस मेथड से रिटर्न भी करवा दिया इस रिस्पॉन्स को। रिस्पॉन्स के पास वैल्यू स्टोर हो गई जो कि यहाँ से मिल रही है, और फिर इसको हमने रिटर्न करवा दिया। तो हमारा यूज केस बन गया, हमने एक प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर दी और यहाँ पे हमने एक मेथड बना दिया। अब हमें इसका रिजल्ट देखना है। कंसोल ऐप पे हम रिजल्ट किस तरह देखेंगे? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका स्कोप जो इस क्लास का वो यहाँ से यहाँ तक है। हमने इसको यहाँ से बटन प्रेस करके बंद कर दिया, हमें इसकी नीड नहीं थी। हमें अब मेथड का रिजल्ट चाहिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे पब्लिक क्लास, और क्लास नेम हम रखेंगे प्रोग्राम, क्योंकि हम प्रोग्राम क्लास में काम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम क्लास ओपन है आपके सामने, ये प्रोग्राम क्लास ओपन है, तो हमारा जो मेन मेथड होगा या एंट्री पॉइंट हमारा प्रोग्राम क्लास में ही हम रखते हैं। तो हमने लिखा स्टैटिक वॉइड मेन। तो किसी भी कंसोल ऐप पे आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर एक मेन मेथड उस प्रोजेक्ट में होगा, बाकी सारी क्लासेस कंसिडर हो रही होंगी, बाकी जितने भी काम होंगे वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट और मेथड्स के अंदर काम हो रहे होंगे। क्योंकि सी शार्प ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो बेसिकली इसमें क्लासेस बनाते हैं, क्लासेस के अंदर हम काम करते हैं, क्लास को कॉल करते हैं। तो क्लास हमने बनाया, क्लास के अंदर मेथड डिक्लेयर कर दिए, चीज़ें डिक्लेयर कर दी। अब हमें इस मेन मेथड में इस क्लास में जो मेथड हमने बनाया फुल नेम उसको यूटिलाइज करना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। वो कैसे बनाते हैं? क्लास एक ब्लॉक ऑफ कोड है, तो इसको हम डायरेक्ट इसके कितने भी प्रॉपर्टीज इसके अंदर मौजूद हैं हम उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए रूल के मुताबिक ये है कि आपने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा, देन किसी भी नाम से आगे आप OBJ लिख दें, ABCD लिख दें। तो मैंने लिख दिया OBJ न्यू और आगे स्टूडेंट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो अब OBJ की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस क्लास की जितनी प्रॉपर्टीज या मेथड है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब अगर मैं लिखूँ OBJ डॉट फुल नेम आ गया मेरे पास डॉट प्रॉपर्टी से, और सेमीकोलन लगा दिया, और यहाँ पर मैंने एक नाम पास किया, फिर दिया मैंने कॉमा, फिर मैंने एक एक्सपेक्टेड एक पैरामीटर है जो कि लास्ट नेम, वो बस लास्ट नेम है, बट आप यहाँ लास्ट नेम पास कर दें। देन इसमें से कुछ रिजल्ट हमें रिटर्न होगा, तो रिटर्न हम रिस्पॉन्स पे सेव कर लेंगे रिस्पॉन्स के वेरिएबल में। और देन हमने यहाँ से एक मेथड कॉल करना है console डॉट राइटलाइन, इसमें हमने राइट करना है। देन स्क्रीन होल्ड करने के लिए हमें रीड लाइन यहाँ पे ऐड कर देना है। तो हमने क्या किया, इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट की एक मेथड को कॉल किया, और उससे जो भी रिजल्ट आया हमने उसको रिस्पॉन्स वेरिएबल में सेव कर दिया। देन हमने कंसोल डॉट राइटलाइन की मदद से हमने इस रिस्पॉन्स को प्रिंट कर दिया। अब हम इस प्रोजेक्ट को यहाँ से रन करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है कि आके फिर स्पेस देन फिर मुर्तज़ा नाम हो, तो ये रिजल्ट आना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर मेथड व्हाट वी हैव डिक्लेयर्ड आकिब स्पेस मुर्तज़ा। तो मेथड, प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस जस्ट ये है। तो फर्दर हम और वीडियोस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अगर मैं डिक्लेयर करूँ आपके सामने, इज बेसिकली, आपको याद रखना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज बेसिकली प्रोग्रामिंग पैटर्न और पैराडाइम। एक प्रोग्रामिंग पैटर्न है जो कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बेस करता है, बेस्ड ऑन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो इस पूरे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में सी शार्प के अंदर हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही बेस करते हैं। तो हमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। इन फ्यूचर जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ पिलर्स और फर्दर एडवांस चीज़ें हम देख रहे होंगे, तो वहाँ पे क्लास कैसे बनाते हैं, हम ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट करते हैं और उसके मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ कैसे एक्सेस करते हैं। तो हमें सिंपली फॉर्मूला याद रखना है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन फ्यूचर जो भी आपको किसी क्वेश्चंस की नीड हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।